हाय फ्रेंड्स, आईआईटी जैम फिज़िक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानकारी लेंगे। बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ये बहुत ही इजी सेक्शन है, आप लोग जानते ही हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन करने का कोशिश करते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा जानने से पहले हम लोग पहले नंबर सिस्टम्स के बारे में समझते हैं। तो टोटल जो है ये 4 तरह के प्रचलित नंबर सिस्टम हैं: बाइनरी, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट का यूज़ करते हैं, 0 और 1 का। डेसिमल सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट का यूज़ करते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक, जो दार्शनिक प्रणाली हम लोग उपयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल सिस्टम में हम लोग टोटल 8 अंकों का प्रयोग करते हैं, जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल हम लोग 16 अंकों का 16 डिजिट्स का यूज़ करते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ABCDEF तक हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के 4 प्रचलित नंबर सिस्टम हुए: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, और ये बाइनरी है यानी इसका बेस 2 कहलाएगा, डेसिमल का बेस 10 कहलाता है। जितने अंक होते हैं उसी को उसका बेस या रेडिक्स कहते हैं। ये थोड़ा लोग नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16 हम लोग के बेस या रेडिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से हम लोग किसी एक सिस्टम में नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बाइनरी में 0 और 1 को इधर उधर लिखते हैं, जैसे 101 हो गया या 1001 हो गया, और ये नीचे 2 लिख देते हैं। ये 2 ही हम लोग का बेस या रेडिक्स कहलाता है, जिसको कहा गया। तो बाइनरी है तो बेस या रेडिक्स हम लोग का 2 होगा। डेसिमल हम लोग दार्शनिक प्रणाली में नंबर उपयोग करते आ रहे हैं। इसको हम लोग जो भी अंक लिखेंगे बाहर की तरफ नीचे बेस या रेडिक्स 10 लिख देते हैं, जैसे 23.45, 1050, 1755, जैसा भी हो उस तरह का हम लोग 10 लिख देते हैं। ऑक्टल में वही नंबर सिस्टम, नंबर लिखते हैं और नीचे की तरफ 8 लिख देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ऑक्टल सिस्टम का नंबर है। और हेक्साडेसिमल में हम लोग नंबर लिखकर नीचे की तरफ 16 लगा देते हैं, 16 लगा देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है। ठीक है, तो एक बात याद रखेंगे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग जैसे 9 तक अंक हो गए, उसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं ABCDEF का। ठीक ना, ABCDEF, ये याद रखेंगे हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को हम लोग बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत आसान है, अच्छे से समझेंगे तो। मेनली हम लोग जैसे मान लीजिए डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल वाले नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल को अगर हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल वाले नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और बाकी सभी में प्रोसेस लगभग एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं, हम लोग को यहाँ पर 25 को दिया, 25 एक नीचे बेस या रेडिक्स 10 दिया है, यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर है। इसको हम लोग को कहा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि 25 को 2 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 अलग अलग भाग करने के तरीके दिखाए गए हैं, तो दोनों समझ लेते हैं हम लोग। तो 25 को पहले 2 से भाग देंगे, इधर भागफल और इधर भागशेष, यानी क्वोशेंट, और इधर की तरफ हम लोग रिमाइंडर लिखते चलते हैं। तो देखते हैं, 25 को 2 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा और 1 हम लोग का शेष बचेगा। ठीक है, फिर अब ये जो 12 यहाँ आया, इसको फिर इधर लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा और 0 शेष बचेगा, इधर हो गया। फिर ये 6 को इधर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा और इधर हम लोग का 0 शेष बचेगा। फिर ये 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1 बार में जाता है और 1 शेष बचता है। ठीक है, अब ये जो 1 आया, इसको फिर हम लोग इधर लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग जानते हैं 1 से 2 नहीं कटेगा,
तो इधर की तरफ हम लोग 0 लिख देते हैं, ओके। और जो यहाँ बचता है इसको इधर की तरफ हम लोग भागशेष की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्येक केस में करेंगे। अगर मान लिया जाए कि हम लोग ये डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर 8 से डिवाइड करते आएंगे, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 8 आ गया, इधर 8 से कम अंक बच गया, तो जो इधर आएगा उसको यहाँ पर हम लोग को लिख देना है, ठीक है। जैसे 7 आ गया तो 7 लिख देना है, 5 आ गया तो 5 लिख देना है, और इधर की तरफ हम लोग को 0 लिख देना है, ओके। तो ये गया हम लोग का डिवीज़न। यानी प्रत्येक में क्या करना है, हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, और जो हम लोग का क्वोशिएंट आएगा उसको फिर से लिखना है, उसमें 2 से डिवाइड करना है, भागफल को 2 से डिवाइड करना है, और भागशेष को बगल में लिखते चलना है, ठीक है। प्रत्येक क्वोशिएंट को डिवाइड करते चलना है, रिमाइंडर इधर की तरफ लिखते चलना है, और लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो इधर बचेगा उसको इधर डिवाइड करना है। देख रहे हैं 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो इधर की तरफ हमेशा हम लोग 0 लिख देंगे, और जो इधर आया उसको इधर की तरफ रिपीट कर देंगे। जनरली 1 ही आएगा तो 1 को इधर लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर्स हम लोग के बचे, जो भागशेष बचे हम लोग के, उन लोग को नीचे से ऊपर की तरफ ले लेना है, ओके। तो यानी कितना हो गया हम लोग का 11001। तो ये 11001 यही हो गया 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह के भाग को दिखाया गया है। पहले 2 से 25 में भाग दिए हैं तो 12 बार में गया है, एक शेष बचा इधर लिख दिया गया। फिर 2 से 12 को डिवाइड किया तो 6 बार में गया, 0 शेष बचा तो यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 बार में गया, 0 शेष बचा इधर लिख दिया। फिर 2 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बार में गया और 1 शेष बच गया हम लोग का, ठीक ना। तो अब इन सब को एक साथ ले लेना है, तो 11001 ये हो गया हम लोग का 25 का बाइनरी में कन्वर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे पॉइंट वाले अगर हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें वही 25.625 है, इसको कहा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। डेसिमल का नंबर है बाइनरी में। तो देख रहे हैं 25 को तो हम लोग कन्वर्ट करना अभी सीख ही गया कि कैसे होगा, ये 11001, तो ये हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो जो पहले डेसिमल के पहले रहेंगे उनको हम लोग जैसे नॉर्मल प्रोसेस जो उधर सीखे उससे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट डेसिमल के इधर वाले को या डेसिमल के साथ जो है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 0.625 है तो इधर हम लोग लिख देंगे 0.625, ठीक है। डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड नहीं करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक इधर प्रोडक्ट और इधर हम लोग कैरी लिखते हैं, ओके। तो डिवाइड कर इनटू करने पर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग का आ जाएगा 1.25। अब जो पॉइंट के इधर 1 है उसको इधर कैरी में ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी जो बच गया उसको फिर हम लोग इधर लिख देंगे, ओके। तो 1 इधर चला आया, अब 0.25 इधर की तरफ चला आया। फिर 0.25 में हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0.50, ओके। तो ये 0 को फिर इधर कैरी में ट्रांसफ़र कर देंगे और 0.50 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 0.50 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो इधर आ जाएगा 1.0, ठीक है। तब 1 को इधर फिर कैरी में ट्रांसफ़र कर देंगे और 0 इधर आएगा, तो 0 में 2 से इंटू करने पर तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो बस यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है। यानी इधर 1.0 आया तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 0 का अब कोई मतलब नहीं है, 0 को इधर ट्रांसफ़र करके कोई मतलब नहीं है, बस उतना तक ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब जो कैरी आए हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ लेना है, ठीक ना। नॉर्मल नंबर में हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर ले रहे थे, कैरी जब रहेगा तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे, ठीक ना। तो 101, तो हम लोग का 25.625 की जगह पर हम लोग टोटल लिख सकते हैं, ये पहले लिख दिया। अब पॉइंट देकर इधर जो हम लोग का कैरी बच 101 इसको हम लोग लिख देंगे। तो ये 25.625 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि किस तरह से हम लोग किसी एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट वाला भी और ये प्योर नंबर भी सीखे। अब सीखते हैं किस तरह से हम लोग बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये और आसान है, अच्छे से थोड़ा समझेंगे। जैसे पहला नंबर हम लोग को दिया ये कि 1010 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, सिंपल सा बात ये है कि जो भी अंक है, जो भी डिजिट है 1010 है, ठीक ना।
तो प्रत्येक में 2 से इंटू करेंगे और बीच में प्लस का साइन देंगे, ठीक है। देखा जाए इधर 1 इंटू 2 प्लस, फिर 0 इंटू 2 प्लस, फिर 1 इंटू 2 फिर प्लस, फिर 0 इंटू 2 फिर प्लस, ओके। तो ये काम कर लिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आखिरी 2 है उस पर पावर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और सामने वाले 2 और इस तरह से पावर बढ़ाते चलेंगे। जैसे इसमें 0, इधर 1 दे दिया, इधर 2 दे दिया, इधर 3 दे दिया, ओके, ठीक है। तो प्रत्येक डिजिट में हम लोग 2 से इंटू करेंगे और साथ में प्लस का साइन देंगे और लास्ट वाला जो 2 है उसका पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ओके। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे बस। तो ये इसका हो जाएगा 8, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0 होता है तो 0, यानी टोटल हो गया हम लोग का 10। तो ये हो गया हम लोग का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। तो 1010 का जो बाइनरी नंबर था उसका इक्विवेलेंट डेसिमल हम लोग का 10 होता है। अब कोई फ्रैक्शन में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये 0.1101 है, इसको कहा कन्वर्ट करने के लिए, तो ये और आसान है। इसको क्या करते हैं उसी तरह से पॉइंट और 0 ये इसको पहले हम लोग साइड कर लेंगे और पॉइंट के बाद जो है उन पर ध्यान देंगे। 1101 है, प्रत्येक के साथ अब 2 को इंटू करेंगे और बीच में प्लस का साइन देते चलेंगे। जैसे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 और सबके बीच में प्लस का साइन दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सामने वाला जो अंक है, सामने वाला जो 2 है उस पर पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। इधर क्या किए थे, लास्ट वाले से के पावर 2 के पावर 0 से स्टार्ट किए थे। यहाँ पर सामने वाले से जो 2 दिया गया है उसका पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। तो यानी हो गया -1, फिर -2, -3, -4, ओके। -1 से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट रहेगा तब, और प्योर अंक है, कोई पॉइंट वॉइंट डेसिमल नहीं है, तब हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, वो भी एंडिंग से, ठीक ना। 2 का ही पावर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2, 1/4, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1/16 सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0.8125 हो जाएगा। तो यानी इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो गया हम लोग का 0.8125, ओके। तो इस तरह से हम लोग किसी एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोनों का मिक्सचर अगर है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें एक प्योर था और एक डेसिमल के साथ था, तो दोनों का मिक्सचर है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आसान सी बात है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सामने वाले 1011.0101 है, तो फर्स्ट ये सामने वाले जो हैं इनको हम लोग 2 से इंटू करते चलेंगे और पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो अगर आखिरी से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया, मतलब आखिरी वाले को पहले लिख दिया गया। 1101 है, 1101 है यहाँ पर, तो इसको पहले हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1101 हो गया और उसके बाद पॉइंट के उधर वाले जो हैं उसमें हम लोग वही 0101 है, 0101, तो सामने वाले में हम लोग पावर 0 से स्टार्ट कर दिए, इधर -1 से स्टार्ट कर दिए। अब इसको बस सॉल्व कर लिया गया तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 11.3125 हो जाएगा, ओके। तो ये गया हम लोग का कि बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइनरी एडिशन, समझते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। तो बाइनरी एडिशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो याद रखेंगे कि हम लोग 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 जो होता है इनको अगर ऐड किया जाए तो ये 1 0 होता है, ठीक ना। 10 नहीं, 1 एंड 0, ओके। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 1011 है, इधर 1001 है, ऐड करने का कोशिश करते हैं। तो पहले 1 और 1 को ऐड करेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 को हम लोग इधर कैरी में भेज देते हैं और इधर 0 लिख देते हैं, ओके। अब देखा क्या दूसरे लाइन में आ जाए तो 101 होगा और कैरी का 1, तो 1 और 1 10 फिर हो जाएगा। तो 1 इधर कैरी में चला गया, इधर फिर 0 चला है। अब 1 + 0 + 0 ये 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया गया इधर। 1 + 1 फिर हम लोग का 1 0 हो गया, तो 1 0 यहाँ पर चला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी एडिशन इजीली कर सकते हैं, ठीक ना। पॉइंट रहे या कुछ रहे तो हम लोग पहले रीअरेंज कर लेंगे,
सेम ऑर्डर में कर लेंगे, उसके बाद आराम से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी जनरल रूल वही है जो नॉर्मल है। 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0, 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस मतलब 10 नहीं 1 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, हम लोग जो प्रोसेस यहाँ पर सीखेंगे एक सिंपल सा वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड कहते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, अगर 0 है तो उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, या 1 है तो उसको 0 से रिप्लेस कर देना ही हम लोग का वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक ना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे जो बहुत ही ईजी होगा। तो हम लोग पहला एक ट्राई करते हैं कि ये 1 1 0 1 को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 0 से। ठीक ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर जो है ये 1 0 1 0 लिख लिया गया। ठीक है, अब नीचे जिससे माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका ये 1 1 0 1 है, तो यानी 1 की जगह पर 0 तो 0, फिर 1 की जगह पर 0 0, 1 को 0 को रिप्लेस करना है 1 से, फिर 1 को 0, यानी 1 0 0 1 0। ठीक ना, तो नीचे वाले नंबर का पहले हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट इधर लिख दिया गया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक ना, तो 0 0 0 1 1 हो गया 1 0, तो 1 कैरी चला आया और इधर 0 चला आया। ठीक ना, ठीक है, फिर 0 0 0 और 1 1 हो गया और 1 0 1 हो गया। तो ये हम लोग का हो गया 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एडिशन। अब देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम 4 डिजिट हैं और नीचे भी हम लोग के 4 डिजिट चले हैं। ठीक ना, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, कोई कैरी नहीं आ रहा है। ठीक ना, 4 डिजिट ऊपर और नीचे भी ऐड करने पर 4 डिजिट ही हम लोग को आ रहा है। तो जब ऐसा आंसर आए जहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रहा है, डिजिट भी हम लोग के ऊपर वाले के समान ही 4 हैं तो 4 ही आ जा रहे हैं, 5 हैं तो 5 ही चले आ रहे हैं। तो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे वाला जो अंक है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर माइनस आगे लगा देते हैं। तो माइनस आगे लगा दिया और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी 1 1 0 0 है तो 0 0 1 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये किस तरह का हुआ, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 5 से 7 को माइनस करते हैं तो -2 आता है। तो उसी तरह का ये है कि अगर बड़े बाइनरी नंबर से छोटे बाइनरी नंबर से बड़े बाइनरी नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर हम लोग का नेगेटिव में आता है। तो इस तरह का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है कि जिससे माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर ऐड कर देना है। देख लेना है कि अंक अगर ज़्यादा नहीं होते हैं तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग का कैरी मिलता है यानी अंक ज़्यादा होते हैं तब क्या करेंगे, ये थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है 1 0 1 0 से 1 0 0 1 को माइनस करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले नीचे वाले जो नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो रहा है 1 0 0 1 है तो हो जाएगा 0 1 1 0 हो गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेने का काम करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 0 0 1 1 1 0 हो गया, फिर 1 1 1 0 हो गया, फिर 1 और 1 1 0 हो गया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम 4 डिजिट है और इधर की तरफ हम लोग का हो जा रहा है टोटल 5 डिजिट हो जा रहा है। तो जो सामने वाला अंक है जो भी होगा 1 है या 0, जनरली 1 ही होगा, तो जो भी सामने वाला डिजिट होगा उसको वहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। ओके, तो रिप्लेस अगर हटा लेते हैं वहाँ से तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 0 बच जाएगा केवल। अब जो ये सामने वाला जो अंक हम लोग हटाएं उसको लेकर जो रिमेनिंग था उसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यानी इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 0 0 1। ओके, तो यानी अगर हम लोग का एक्स्ट्रा अंक होता है तो उस अंक को हटा लेना है और बाकी बचे हुए में उसको हम लोग को ऐड कर लेना है, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग नॉर्मल जो करते हैं जानते हैं कि हमको मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करते समय। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो जैसे पहले हम लोग ऑक्टल में जानते हैं कि टोटल 8 डिजिट होते हैं,
0 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर कोई एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो एकदम जैसे उधर की तरफ हम लोग सीखे हैं वही प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर केवल क्या है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। वहाँ पर डेसिमल बाइनरी में था तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर ऑक्टल है तो 8 से मल्टीप्लाई, और बाकी सब प्रोसेस सेम रहेंगे। यानी पहला जो प्रत्येक अंक जो है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले में भी प्रत्येक में 8 से मल्टीप्लाई हम लोग करके बीच में प्लस का साइन देकर लिख लेंगे, ओके। अब जो पहला 8 है, अब ये जो पॉइंट के इधर वाले हैं, लास्ट वाला जो 8 है पॉइंट के सामने वाले में, उधर पावर 0 फिर 1 फिर 2 कर देंगे, ओके। 0 1 2। और पॉइंट के बाद वाले जो अंक हैं वहाँ पर जो 8 है उसको फिर -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। उधर 2 का पावर -1 -2 -3 किए थे, इधर 8 का पावर, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसके बाद इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर इतना चला आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी एक डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 28 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर जो 28 है उसको फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 3 बार में जाएगा और इधर हम लोग का 4 शेष बच जाएगा, ठीक है। फिर अब ये 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर बचा रहता है उसको इधर लिख देते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पर आया उसको लिख देते हैं, इधर 0 हम लोग लगा देते हैं, ओके। तो ये हम लोग का हो गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ ले लेंगे तो 3 4 1 हो गया, ओके। तो ये हम लोग का हो गया 2 2 5 का 3 4 1, ठीक है। अब पॉइंट के इधर वाले को क्या करेंगे, जैसे अगर हम लोग का बाइनरी रहता था, बाइनरी में कन्वर्ट करना रहता था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर ऑक्टल में कन्वर्ट कर तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने जो रहेगा उसको कैरी की तरह ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर बाकी जो बचा उसको फिर लाएंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सामने बचा उसको कैरी की तरह ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर जो बचा उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से करते चलेंगे तब तक जब तक कि हम लोग के नंबर्स फिर रिपीट नहीं हो जाए। जैसे देखा जाए यहाँ पर 0.800 था, यहाँ पर भी 0.800 आ गया, तो बस यहीं पर छोड़ देंगे। या क्वेश्चन में जनरली पॉइंट के 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स तक कहता है, बस उतना छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3 4 स्टेप में ही रिपीट हो गया तो बस वहीं तक छोड़ देंगे, या अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो 3 4 अंक के बाद हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी हम लोग के कैरी बचे उनको लिख देंगे पॉइंट के साथ, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 3 4 1, इधर 1 6 3 4 1, ये हम लोग का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो गया गिवन डेसिमल नंबर का, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि जो नंबर्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E और F तक रहते हैं, ठीक ना। तो यानी जो हम लोग का हो गया, यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, A यानी हो गया 10, B यानी हो गया 11, C यानी 12, D यानी 13, E यानी 15 और F यानी 16 हो गया, ठीक है। इनको दिमाग में रखेंगे और बस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए तो ये थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि क्या कहा गया कि A यानी 10, B यानी 11, C यानी 12, D यानी 13, E मतलब 14 हो गया और F मतलब 15 हो गया, ठीक ना। ये याद रखेंगे। अगर इसके पहले वाले में मिस्टेक हुआ होगा तो थोड़ा उसको ये कर लीजिएगा, ठीक ना। A यानी 10, B यानी 11, C यानी 12, D यानी 13, E यानी 14 और F यानी 15, ओके। अब हम लोगों को कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 3C8 है, ठीक है। और यहाँ पर एक और दिया है E5F8,
ये 16 है, यानी ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सिंपल सा प्रोसेस है, जो भी अंक है उनको 16 से इंटू करेंगे और बीच में प्लस का साइन देंगे। जैसे 3 था, 3 इंटू 16। सी यानी होता है 12, तो 12 इंटू 16, 8 इंटू 16। और लास्ट का जो 16 है उसका पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी एक बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखे, या ऑक्टल को बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखे, सेम वे यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ई यानी हो गया हम लोग का 14, तो 14 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16। एफ यानी हो गया 15, 15 इंटू 16 और 8 इंटू 16 हो गया। अब जो लास्ट वाला 16 है उसका पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 0 1 2 और ये 3। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर चला आएगा, ठीक ना। अगर पॉइंट रहता है तो यहाँ पर भी हम लोग 16 से इंटू करते चलेंगे कैरी, और हम लोग प्रोडक्ट और कैरी कैलकुलेट करते चलेंगे और हम लोग का इस तरह से आंसर आते जाएगा, ठीक ना। जैसे दिया एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, नहीं, यहाँ पर पॉइंट अगर रहता है तो क्या करेंगे, वही 16 से इंटू करते चले जाएंगे और पहले वाला 16 से ही पावर -1 -2 -3 इस तरह से करते चलेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक डेसिमल सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले जो डेसिमल के पहले वाले उनको 16 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल था तो 8 से डिवाइड करते थे, बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड करते थे। उसी तरह से तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार में चला जाएगा, 6 शेष बचेगा तो 6 लिख दिया। फिर 23 को फिर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और 7 हम लोग का रिमाइंडर बच जाएगा। फिर ये 1 जो बचा है उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, ये तो डिवाइड नहीं होगा तो 1 को इधर रिप्लेस इधर लिख देते हैं और ये 0 हम लोग का शेष बच गया। तो हम लोग का इक्विवेलेंट नंबर हो गया 176 हो गया, यानी जो पॉइंट के इधर वाला हो गया इसका 176 हो गया। अब पॉइंट के बाद वाले को क्या करना है कि हम लोग को 16 से मल्टीप्लाई करते चलना है, प्रोडक्ट और कैरी कैलकुलेट करना है। तो 16 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5.92 हो जाएगा। पॉइंट के इधर 5 है तो वो कैरी में चला जाएगा, 0.92 रह जाएगा। 0.92 को फिर 16 से डिवाइड इंटू करेंगे तो हम लोग का 14.72 चला आएगा। तो 14 को फिर इधर कैरी की तरह ले लेंगे या 0.72 को फिर इधर की तरफ ले आएंगे। इस तरह से फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आते जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 14 को ई से रिप्लेस कर देते हैं और 11 को बी से रिप्लेस कर देते हैं, वो कर देंगे। देख रहे हैं कि ये प्रोसेस इस तरह से चलते जाएगा तो बस यहीं तक छोड़ देंगे और हम लोग ये नंबर ये कैरी वाले को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ले लेंगे। तो हम लोग का इक्विवेलेंट जो आंसर हो जाएगा 176.5 EB8 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट हम लोग का हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ओके। अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 2016 में क्वेश्चन दिया था कि ये दो बाइनरी नंबर दिए, इनको ऐड करना है। तो ये तो इजी एकदम, फर्स्ट वाले नंबर को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिख देंगे, पॉइंट को मैच करा कर अब ऐड कर लेते हैं। तो 1 1 हम लोग का होता है 1 0, तो 1 कैरी में गया और इधर 0 चला आया। फिर ये 1 0 1, तो 1 और 1 फिर 1 0 हो जाएगा, तो 1 कैरी में चला गया और हम लोग का 1 कैरी में चला गया और इधर हम लोग का 0 चलाया, ठीक है। फिर अब इधर 1 और 1 हम लोग का 1 0 हो जाएगा, तो फिर इधर की तरफ 1 कैरी में गया और हम लोग का इधर 0 चलाया। फिर ये 1 इधर उतर आ जाएगा, 0 0 0 1 0 1। तो ये हम लोग का हो गया आंसर 1010.00। ये हो गया हम लोग का एडिशन, इजी है एकदम। अब किसी एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग का 478 दिया, 2008 में क्वेश्चन आया था ये। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, इधर की तरफ हम लोग क्वोशेंट और इधर की तरफ रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, भागफल और भागशेष हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो 59 बार में जाएगा, 6 लोग का शेष बचा। फिर ये 59 को इधर लिखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में जाएगा और हम लोग का 3 इधर की तरफ फिर रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, देंगे नहीं जाएगा तो इधर 0 लिख देते हैं और ये 7 को इधर की तरफ फिर लिख देते हैं, ओके।
अब जो हम लोग के रिमाइंडर्स बचे हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेना है। तो 736, तो ये 736 जो हो गया है हम लोग का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो गया, यानी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो ए नंबर हो गया। ओके, तो ये हम लोग के कुछ क्वेश्चंस के हैं। अब इस वीडियो के साथ ही मैं एक एक्सरसाइज लिंक कर दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करिएगा और नया वीडियो में जल्दी डालने का कोशिश करूँ। तो ये हम लोग पहले जो इजी टॉपिक है उन लोग को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।